अब बात नवरात्रि की, जिसकी धूम देश भर में देखी जा सकती है। नवरात्रि का आज चौथा दिन है। आज चौथे दिन भी मंदिरों में जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में भारी भीड़ भक्तों की उमड़ी हुई है। आज चौथा नवरात्रा है। मंदिरों में माता रानी के भक्त बड़ी संख्या में सुबह सवेरे से ही आज भी पहुंचे हुए हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। माता रानी की भक्ति में भक्त डूबे हुए हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुई, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई, तीसरे दिन की अगर बात करें बीते कल की तो चंद्रघंटा की पूजा हुई और आज चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा हो रही है। देश भर के अलग अलग माता मंदिरों में, शक्तिपीठ मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। पूरे 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की होती है पूजा और एक अलग उत्साह नवरात्रि में लोगों में देखने को मिलता है। तैयारी पहले से ही नवरात्रि की शुरू कर देते हैं लोग। कई लोगों की तरफ से उपवास रखा जाता है। कुछ लोग अपने अपने घरों में घट स्थापना करते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ और खास तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। उनका मैं रुख करूंगी। दिल्ली से आरजू, गोरखपुर से मेरे साथ सुशील जुड़ गए हैं। इसके अलावा चंद्रमणि मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, जो कि हमें वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले गोरखपुर चलते हैं सुशील के पास। सुशील, आज चौथे दिन मां कुष्मांडा की हो रही है पूजा। गोरखपुर में कैसे नवरात्रि का चौथा दिन मना रहे हैं आज लोग? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नवरात्र, शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है और ऐसे में आज मां कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना होती है। वो मां कुष्मांडा देवी जिनका कहा जाता है, जिनका तेज पृथ्वी पर सभी वस्तुएं और सभी प्राणियों के अंदर देखने को मिलता है और यही वजह है कि आज भी जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। और मैं प्राचीन माता काली मंदिर के मंदिर पे हूँ। तस्वीरें आपको दिखाऊं कि आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फूल, अगरबत्ती और लाल चुनरी और नारियल लेकर के माँ को प्रसन्न कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आज माँ कुष्मांडा का दिन है। तो ऐसे में तस्वीरें मैं आपको जिस तरह से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह से इसी तरीके से जो श्रद्धालु माँ के दर पे पहुंच रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि नवरात्र के 9 दिन अलग अलग जो है 9 देवियों की पूजा अर्चना होती है जो है, और उनकी उसी तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और बाकायदे 9 दिन पूजा अर्चना होती है। कुछ श्रद्धालु मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। आज मां कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना आप लोग कर रही हैं। 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा होती है, कैसा लगता है और किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं आप लोग? बहुत अच्छा लगता है। नवरात्र माता का दिन है, बहुत अच्छा लगता है पूजा करते हैं। हाँ, क्या क्या चढ़ाती हैं, कैसे प्रसन्न करती हैं? नारियल चढ़ाते हैं, पेड़ा चढ़ाते हैं, जो भी फल होता है मेवा चढ़ाते हैं, सबसे चढ़ाते हैं। अच्छा, 9 दिन की अगर बात करें, पहले से लेकर के और आखिरी दिन नवमी तक कन्या पूजन से लेकर के किस तरह से विधि विधान से आप लोग घर में पूजा करते हैं, मंदिर में भी आके पूजा अर्चना करते हैं? सुबह घर में पूजा करते हैं। बिल्कुल, देखिए अलग अलग तरीके से माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश है लोगों की। सुशील, आप बने रहिए। आरजू के पास में चलती हूँ। दिल्ली से आरजू मेरे साथ है। आरजू, आज कौन से मंदिरों में मौजूदगी? रोजाना आप अलग अलग मंदिरों में जाकर भक्तों को टीवी के जरिए, आपके जरिए दर्शन कराती हैं। आज किस मंदिर में हैं आप? मैं दिल्ली के बहुत ही प्राचीन मंदिर प्रीत विहार का ये मंदिर है, इसको गुफा वाला मंदिर कहा जाता है। और अंजलि, आपको तस्वीर हम इस मंदिर की दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है और नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस मौके पर हम आपको इस मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं, अपने व्यूअर्स को इस तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि वो घर बैठकर भी जो दर्शन है वो कर पाए। आज कुष्मांडा देवी का दिन है, उनकी आज पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। माना जाता है कि उनकी पूजा अर्चना करने से लोगों के जीवन में खुशी की प्राप्ति होती है। और वहीं आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये वो गुफा है जो इस मंदिर में बनाई गई है। इसके अंदर आप जब जाएंगे तो भी देवी जी का जो मंदिर है वो बना हुआ है। खास बात इस मंदिर की ये है कि लोगों को इस मंदिर के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि ये काफी अंदर जाके गली में बना हुआ है। बहुत ही विशाल मंदिर है। आप देख सकते हैं हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति इस मंदिर में बनी हुई है, गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, शंकर जी की मूर्ति बनी हुई है। जितने भी जो सनातन धर्म के भगवान है उनकी तस्वीर इस मंदिर
मंदिर में बनी हुई है बड़ी विशाल रूप में। और वहीं जो गुफा है वो भी आप देख सकते हैं, शेर जो कि दुर्गा माँ की सवारी है, वो शेर भी यहाँ पे आपको देखा जाएगा। विशाल शेर जो है वो गुफा में बना हुआ है। और इसके अंदर हम जब जाएंगे तो इसके अंदर भी देवी मैया का जो मंदिर है वो बना हुआ है। लेकिन पंडित जी भी बता रहे थे जब हमने उनसे बात की कि लोगों को इस मंदिर के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ मंदिर जो है वो मेन लोकेशंस पे बने हैं, लेकिन ये प्रीत विहार में बना हुआ है, काफी गली के अंदर है, तो लोगों को इस मंदिर के बारे में पता नहीं है। वहीं हमारे साथ पंडित जी भी हैं, हम भी उनसे जानेंगे कि आज देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है, तो हमारे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ उनको इस दिन में करना चाहिए और क्या कुछ इस दिन की महत्वता है। पंडित जी जय माता दी। आज कुष्मांडा देवी जी की पूजा की जाती है, क्या कुछ इसका महत्व है, क्यों आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, जिस प्रकार से माँ के नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, और आज जैसे चौथा नवरात्रा है, माँ कुष्मांडा जी का दिन है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। माँ कुष्मांडा माने ब्रह्मांडाकार। जो ब्रह्मांड होता है इसी में ही सबकी उत्पत्ति, जितने भी जीव जंतु नर से लेकर के चींटी तक, हाथी से लेकर के चींटी तक इसी ब्रह्मांड में विद्यमान है सब। और इसको हम कुष्मांडा माने पृथ्वी का रूप, ब्रह्मांड का रूप, माता के ही स्वरूप में ही अर्चा गया है। माने जिस प्रकार से हम इस पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, धरातल की उत्पत्ति होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो माँ सब कुछ संभालती। कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ ही होती है, और पुत्र कितना ही अच्छा बन जाए लेकिन माँ की संसार कभी नहीं कर सकता। तो माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना आज के दिन जो कुष्मांडा माँ का कुम्हड़ा से, कुष्मांडा का मतलब होता कुम्हड़ा, सीताफल भी बोलते हैं अपनी भाषा में, हर एक अलग अलग नाम है उनके। तो कुष्मांडा अगर माँ को अर्पण करते हैं। और वहीं पंडित जी अगर बात करें तो आज किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं लोग अपने घर में कलश भी रखते हैं, पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं, तो अगर आज की बात करें किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, शुभ रंग कौन सा है आज के दिन? आज के लिए जैसे कि आज बुधवार भी है और माँ का कुष्मांडा का माँ पूजन भी है, तो आज के दिन हरित रंग, जो हरा रंग है, वो विशेष रूप से माँ के लिए पूजनीय है। जिस प्रकार से हम माँ की पूजा करते षोडशोपचार से पहले सबसे जैसे स्थापन, कलश स्थापन करके और माँ का ध्यान करते हैं, क्योंकि और विसर्जन और आवाहन नहीं होता है इसमें। विसर्जन माँ का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करते कि हे माँ इस पूजन को स्वीकार करें। और षोडशोपचार से गंध अक्षत, पंचामृत इत्यादि, गंगा जल इत्यादि और दूध दही शहद घी शक्कर इत्यादि से भगवती का पूजन करके अनार का भोग लगा करके भगवती को और प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये पंडित जी बता रहे हैं। बनी रहिए आप आरजू। में चंद्रमणि का रुख करूंगी। चंद्रमणि, आज माँ कुष्मांडा की पूजा हो रही है नवरात्रि के चौथे दिन। आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं, वहाँ का क्या नजारा है? अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में यहाँ पर हम यहाँ के ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद हैं। और आप यहाँ सबसे पहले हमारे चाहेंगे कि दर्शकों को यहाँ के हमारे सहयोगी दर्शन कराएं। ये भव्य मंदिर है, दिव्य मंदिर है, और लखनऊ के लोगों के लिए विशेष तौर से इसका महत्व है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर यहाँ पर मतलब अपनी श्रद्धा का शीश झुकाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं, मान्यताएँ मांगते हैं। और विशेष तौर से नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। जो श्रद्धालुगण बाहर से आते हैं और यहाँ के मुख्य पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आज जैसे कि नवरात्रि का चौथा दिन है, पहले हम अपने दर्शकों को चाहेंगे आप बता दीजिए कि चौथे दिन का क्या महत्व है, और ख़ास तौर से जो हम लोगों का कालीबाड़ी मंदिर है इसका क्या महत्व है? देखिए, आज का चौथा दिन जो है माँ कुष्मांडा का दिन है। आज बड़ा पावन दिन है, हर व्यक्ति के लिए व्रत का दिन है। और ये कुष्मांडा नाम इनका ऐसा पड़ा जैसे कुम्हड़े को कहते हैं, कुम्हड़ा। तो कुष्मांडा ये अष्टभुजी माँ है और सिंह की सवारी है। ये परिवार के लिए बड़ी कल्याणकारी है, रोग नाशक है, पुत्र पौत्रादि वरदान देने वाली है। और ये अष्टभुजा शंख चक्र गदा पद्म सब हाथ में लिए हुई, हाथों भुजाओं में। इनका पूजन विधि आज के दिन जो है ज़्यादातर लोग जो है फलों का भोग लगाएंगे, मालपुए का भोग लगेगा,
और मालपुआ का भोग लगाने के बाद जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, जो कालीबाड़ी मंदिर है, हम लोग दर्शन करने आते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए ये एक बड़ी काली जी मंदिर है जो नारायणी के स्वरूप में है। यहाँ पर सभी देवी देवता तप करते हैं। ये लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में आप जो देख रहे हैं बड़ी काली जी है, जिसका प्रमाण है काली काली महाकाली, काली की परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते, कि ये वो नारायणी है जो सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ठीक है चंद्रमणि, आप बने रहिए। सुशील के पास में जाती हूँ। सुशील, भक्तों से भी बातचीत कीजिए, लोगों से वहां पर बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कैसे माता रानी को खुश करने की हो रही है कोशिशें, क्या आज चौथे दिन कर रहे हैं, क्या क्या मंदिर में लेकर पहुंचे हैं माता रानी को भेंट करने के लिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन तस्वीरों के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं उन्हें कितनी माँ की लालसा है, माँ को लेकर के वो किस तरह से मंदिरों में पहुंचे, पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्र का आज चौथा दिन है, कैसे माँ की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कैसा लगता है 9 दिन माँ का अलग अलग रूप के दर्शन करना, उनकी पूजा करना विधि विधान के साथ? शांति मिलती है और 9 दिन बाद हमें लगता है कि थोड़ी शक्ति आती है। बड़ा अच्छा लगता होगा। क्या क्या माँ को चढ़ाने आए हैं आप? अच्छा, 9 दिन जो आप लोग माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर मांगते होंगे अपने परिवार के लिए, अपने लिए। तो क्या लगता है कि माँ 9 दिन में जो भी हम लोग मांगते हैं वो पूरी करती है? हाँ, बिल्कुल, और ऐसे कहा भी जाता है कि अगर सच्चे मन से माँ की आराधना करें तो सभी मुरादें माता पूरी करती हैं। आरजू, इस मंदिर के बारे में आप बता रही थी कि बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। पुजारी जी से भी आपने बात की थी और वहाँ की तस्वीरें दिखाई हैं। क्या लोग वहाँ पहुंचे हैं, मुमकिन हो पाएगा लोगों से बातचीत करना? बिल्कुल अंजलि, देखिए कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, माता के दर्शन उन्होंने किए हैं। यहाँ पे शंकर भगवान की भी जो मूर्ति है वो रखी हुई है, उनकी पूजा अर्चना लोगों ने की है। उनसे बात करेंगे, आखिर जानेंगे आप कब से इस मंदिर में आ रही हैं? मैं अभी रिसेंटली यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ, प्रीत बिहार में। मैंने अभी रिसेंटली पीजी देखा है, तो मैं नवदुर्गे स्टार्ट हुए थे तो मैं यहाँ मंदिर आसपास ढूंढ रही थी, बट मुझे फ्रेंडों ने बताया कि यहाँ पीछे एक गुफा माता रानी का मंदिर है। तो जब मैं नवदुर्गे के पहले दिन आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर सभी भगवान हैं, जिससे कि मैंने मतलब हर भगवानों को मैंने यहाँ देखा। तो अब नवदुर्गे की स्टार्टिंग से लेकर अब तक रोज़ सुबह मैं यहाँ पर दर्शन करने आती हूँ, दीप जलाती हूँ माता रानी के आगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। और यहाँ पर जब गुफा देखी तो ऐसा लगता है कि वहाँ वैष्णो देवी की फीलिंग आती है, और मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हम साक्षात वहीं पे खड़े हुए हैं। बहुत मजा आता है वहाँ पर। तो देखिए वैष्णो देवी का जिक्र किया है, क्योंकि वैष्णो देवी की हर किसी की जाने की मनोकामना जो है वो होती है, और वही एक गुफा जिस तरीके से यहाँ पर मंदिर में बनी हुई है, बिल्कुल उसकी ऐसा लगता है कि वैष्णो देवी की एक झलक जो है वो ये मंदिर देता है। और भी लोग मौजूद हैं। मैम, नवरात्रि का चौथा दिन है, किस तरीके से माता को खुश करने की, क्योंकि कुष्मांडा देवी का आज दिन है, किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही है? सारी 9 के 9 दिन ही माता के दिन है, 9 के 9 दिन ही पूजा की जाती है। और इसी ये मंदिर तो वैसे ही इतना फेमस है कि नवदुर्गा की पूजा के लिए मैं तो रोज यहाँ पर यही आते हैं, मंदिर में जाते हैं। बिल्कुल, कई लोग ऐसे हैं जो कि रोजाना 9 दिनों तक नवरात्र के मंदिर जाते हैं। चंद्रमणि के पास अब चलते हैं। चंद्रमणि, आप भी लोगों से बातचीत कीजिए और पूछिए कि कैसे आराधना कर रहे हैं माँ की। जी, निश्चित तौर से हम लोगों से बातचीत करेंगे। पहले हम इस मंदिर की एक विशेषता दिखा दें आप लोगों को, दर्शकों को, कि देखिए इस मंदिर में विशेष पाठ का आयोजन हो रहता है। यानी नवरात्रि के दौरान यहाँ पर नियमित पाठ होता रहता है, और आप देख सकते हैं किस तरह से जो साधु संत हैं वो पाठ कर रहे हैं, और ये नियमित तौर से चलता है। और यही इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर नियमित 24 घंटे पाठ चला करता है। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आज नवरात्रि का मतलब कि विशेष चौथा दिन है, किस तरह से मना रहे हैं, क्या मतलब कि पूजा पाठ का विधि विधान? जी, आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज माता कुष्मांडा जी का दिन है, विशेष दिन माना गया है। माता अष्टभुजा धारण करे हुए आकाश मार्ग से आती हुई है, सारे ब्रह्मांड को जो है प्रसन्न करती हैं। आज कुम्भे की बलि दी जाती है, इसका विशेष महत्व है। ठीक है, आज के पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस तरह से मना रहे हैं इसे? देखिए, मैं हर साल ही आता हूँ यहाँ पे। नवरात्रि में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आकर के। मैं अपनी माता जी के साथ हर साल यहाँ पे आता हूँ, और जहाँ काफ़ी प्राचीन मंदिर है, यहाँ की मान्यता भी है काफ़ी अच्छी।
कि जो भी सच्चे दिल से यहाँ मांगता है उनकी चीज़ें पूरी हो जाती है, मुरादें जो लेके आता है वो पूरी हो जाती है। तो काफ़ी शांति सुख अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ। बिल्कुल, मुरादें देखिए पूरी हो जितने जाती भी हैं। देश भर में अलग अलग देवी माँ के मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं, उन सभी जगहों पर यही नज़ारा है। लगभग बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। आज नवरात्रि का चौथा दिन और मां कुष्मांडा की हो रही है पूजा। आप सभी का फिलहाल इस पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। खबरें आगे भी इंडिया न्यूज पर आएंगी जारी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।